कुंडली का पहला भाग भूमि का वह भाग है और कुंडली का पहला घर मेष राशि कहलाता है। इसको लग्न भी कहा जाता है। पहले घर या भाव पर सूर्य का पूरी तरह स्वामित्व होता है, जिस पर मंगल ने अपना मकान बनाया हुआ है। इसीलिए इस भाव में सूर्य और मंगल का मिला जुला स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कुंडली के पहले घर या खाना में भाव में जातक के स्वास्थ्य, साहस, पराक्रम, कार्य क्षमता, सुख, शरीर, गर्दन, गला, बैठक, तख्त या राजसत्ता अथवा हुकूमत के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है। किसी भी राजा के शासन सेनापति और मंगल के भाई के सहयोग से ही चल पाता है। इसीलिए पहले भाव में स्थापित ग्रह को कुंडली के सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और अन्य सभी ग्रहों पर इस ग्रह घर में स्थापित ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रथम भाव में स्थापित ग्रह सबसे पहले अपने शत्रु ग्रहों पर अपने प्रभाव से उनको अपने अनुकूल बनाने का कार्य करता है। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रथम भाव में स्थापित ग्रह के शत्रु ग्रह यदि निर्बल होकर के मंदे स्थान में पड़े हों तो उन्हें लग्न में स्थापित ग्रह निश्चित ही हानि पहुंचाता है। इसीलिए किसी की कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव घर या खाने में हो तो उस जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति अपने शत्रुओं बुध, शुक्र और राहु को निश्चित ही कमजोर करता है। नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति यदि किसी जातक के पहले घर में या पहले खाने में हो तो उस जातक को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस ग्रह संयोग का उस मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अविलंब ही सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति पीपल है, पीला रंग है, सोना है, पीतल है, हल्दी है, खराज है, पीली मिर्च है, चने की दाल है, पीले फूल है, केसर है, शेर बब्बर है, मुर्गा है, गरुड़ है, मेंढक है, हवाबाज है, गुरु है, पिता है, बाबा है, वृद्ध पुरोहित है, बड़ाई है, मान सम्मान, शिक्षक, विद्या, पूजा पाठ इत्यादि सभी चीजों को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। अब हम आपको बृहस्पति के मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्र तथा मंगल के प्रतीक तत्वों के बारे में आपको बतलाते हैं। सूर्य के प्रतीक तत्व क्या हैं वो सुनिए। राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान। तांबे का पैसा अकल, सूर्य की पहचान। पहाड़ी मंथरी गाय हो, एक अकेला पूत, दफ्तर का बाबू कोई क्षत्रिय या राजपूत। तांबा गुड़ मानक गेहूं, शिलाजीत सरकार। बंदर भूरी कीड़ियां, राजा रथ असवार। भूरे रंग की भैंस हो, न्योला काली गाय। गुड़ की मानिंद रंग हो तो सूरज कहलाए। अब हम चंद्र के प्रतीक आपको बताते हैं। चंद्रमा के प्रतीक इस प्रकार है। माता, माता का खानदान, खेती की जमीन, शिवजी महाराज, देवता, दयालुता, मन की शांति, मनुष्य की नीयत और दिल पर उपकार चंद्रमा से ही देखा जाता है। इसके अलावा चावल, दूध, चांदी, सफेद मोती, सच्चा मोती, कोष, दूधिया, बजाजी का कारोबार, समुद्री कारोबार, शिक्षा, विद्या, बड़ तथा खीरनी का वृक्ष, पोस्त का दूध या पौधा, वस्त्रों में धोती और पढ़ना, मनुष्यों में पितरों का सम्मान करने की भावना, पानी व दूध से बने हुए पदार्थ सब चंद्रमा के ही प्रतीक माने जाते हैं। मंगल के प्रतीक क्या क्या हैं। वैसे तो हर ग्रह में कुछ उत्तम गुण होते हैं तो कुछ अवगुण अवश्य ही होते हैं, परंतु मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि उत्तम प्रभाव दिखाते दिखाते एक बार ही बुरा प्रभाव अचानक से दिखाने लगता है। उत्तम मंगल के क्या प्रकार हैं वे सुनिए। हनुमान जी देवता बने राम के दूत, बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत।
चीता शेर रसोईया सांझी भाईयार, फौजी वैद बाजू जिगर वृक्षाला हत्यार, सौंफ खून मूंगा शहद और मसरी की दाल, देसी खांड वृक्ष हो नीम का रंग या लाल, ऊपर वाले होठ को देख करो पहचान, जुगती व हकीम को मंगल अच्छा जान। इसके विपरीत मंगल बद जब होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? पित्त मेदा नासूरिया बगंदर का बीमार, निचला होठ बुरी नजर ईर्षा से खुखार, होटल सिंगरफ आतशी सीसा कीना डिएक, खूनी झगड़ालू हिरन ना है मंगल नेक। पहले खाने या पहले घर में सूर्य की जमीन और मंगल के मकान होने पर उसमें बृहस्पति का प्रवेश होने से या स्थापित होने से एक बात तो पूरी तरह स्थापित होती है, सिद्ध होती है कि जिस व्यक्ति के पहले भाव में बृहस्पति होता है उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति विशेष रूप से पूरे जीवन भर होती रहती है। परंतु यदि जातक मंदे खान पान यानी मांस अंडा शराब का सेवन करने से बृहस्पति को खराब कर ले तो उसका उत्तम बृहस्पति के प्रभाव को एकदम से खराब हो जाता है। पूर्व जन्म के किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण पहले भाव में जातक के बृहस्पति स्थापित हो जाए तो जाने अनजाने में व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण भी बृहस्पति को मंदा कर लेता है और बृहस्पति की शुभता को नष्ट कर लेता है। अक्सर ही हमने काफी लोगों की कुंडली को देखकर यह अनुभव किया है कि कुछ लोगों की कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति तो स्थापित होता है मगर फिर भी उसके जीवन में कष्टों का प्रादुर्भाव होता रहता है। उसका एकमात्र कारण यही होता है कि उसने अपने बुरे कर्मों के कारण बृहस्पति को निश्चित ही मंदा कर लिया होगा। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में यदि बृहस्पति हो मगर जातक अपने पिता दादा बाबा ब्राह्मण तथा बृहस्पति के प्रतीकों के साथ बुरा व्यवहार करता है या बुरा सलूक करता है तो उस व्यक्ति को बृहस्पति के शुभ फल या परिणाम कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि लग्न में बृहस्पति होने के बावजूद भी कुछ ग्रह मंदा प्रभाव दे रहे हों और उनके साथ लग्नस्थ बृहस्पति का संबंध किसी प्रकार से बन रहा हो तो उसकी जानकारी करके ही उनके दोषों को दूर करके उत्तम फल प्रथम भाव के बृहस्पति से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि जातक को कष्ट किस प्रकार का है। यदि आपके लग्न में बृहस्पति ग्रह स्थापित हो तो मंदे ग्रहों के उपाय खोजते रहें और उनके समाधान करने का कार्य करते रहें। दर्शकों, आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली का अच्छा ग्रह भी मंदा फल प्रदान कर सकता है। यदि केवल मंदे ग्रहों की स्थिति को देखकर एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है कि जिसमें सारे के सारे केवल गुण ही हों और उसमें कोई अवगुण ना हो। इसके विपरीत फल प्राप्त होने पर अवगुण होने पर उत्तम ग्रहों को भी मंदा फल भी इसलिए प्राप्त होता है कि उस ग्रह में अवगुण भी समाये हुए हैं और मंदा फल उनका प्राप्त हो रहा है। हालांकि लग्न में बृहस्पति स्थापित होने पर जातक को विशेष धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति, आयु के साथ साथ धन संसाधन, मान प्रतिष्ठा बढ़ाए, कृषि भूमि, दूध दही, नानके और दादे का भरपूर सुख प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी निम्न कष्ट उन जातकों को हो सकते हैं जिनके लग्न या प्रथम भाव में बृहस्पति है। तो वो कष्ट क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। क्या जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जातक को पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? नंबर 3, क्या जातक को पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है? नंबर 4, क्या जातक को शत्रुओं ने अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है? नंबर 5, क्या जातक के मित्र उसका साथ या सहयोग नहीं कर रहे हैं? पहले भाव में बृहस्पति स्थापित होने के बावजूद भी यदि जातक को उपरोक्त कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जातक ने गले में मनकों की माला पहन रखी होगी,
नंबर 2, जातक ने वृद्ध पीपल, पिता, बाबा, पुरोहित, पंडित आदि का निरंतर अपमान किया होगा। नंबर 3, जातक ने घर के अंदर अपने मंदिर बनाया हुआ होगा या जातक के मकान के साथ पीपल का पेड़ होगा जिसमें जातक के घर का गंदा पानी और कूड़ा करकट आदि गिर रहा होगा या जातक ने पीपल काटा होगा। नंबर 4, जातक गाय, पत्नी, स्त्री और नौकरानी से नफरत करता होगा। यदि उसके टेवे में बृहस्पति के घरों 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह स्थापित होंगे तो ऐसे कष्ट मिलते हैं। नंबर 6, बृहस्पति के मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल 3 मित्र हैं बृहस्पति के, सूर्य, चंद्र, मंगल। ग्रह का साथ बृहस्पति को यदि नहीं मिल रहा होगा, मित्र ग्रहों का साथ या दृष्टि बृहस्पति के उत्तम फल या परिणाम को देने के लिए आवश्यक होती है। यदि उपरोक्त कारणों से लग्नस्थ बृहस्पति का उत्तम फल जातक को प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उसको निम्न उपाय करने चाहिए। इन उपायों को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुनें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट करके हमको अपनी राय से हमारा मोटिवेशन जरूर करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। अब हम आपको प्रथम भाव में बृहस्पति होने पर जो कष्ट होते हैं तो उनके बारे में उपाय बताते हैं। आपने अपने गले में यदि मनको की माला पहन रखी है तो उसको तुरंत ही निकाल करके किसी देव स्थान पर रख दें। नंबर 2, वृद्ध व्यक्ति, पिता, पीपल, बाबा, पुरोहित, पंडित आदि का दिल से सम्मान करें। यदि आपने अपने घर में मंदिर इत्यादि बना रखा है तो उसको तत्काल ही अपने घर से हटा दें तथा यदि आपके घर के पास में कोई पीपल आदि का वृक्ष है और उसके में आपके घर का कूड़ा करकट या पानी जा रहा हो गंदा तो उसको अवश्य ही बंद कर दें। नंबर 4, बुध, शुक्र तथा शनि की चीजों को धर्म स्थान या मंदिर में चढ़ाएं। या साफ व बहते दरिया में बुध, शुक्र और शनि की चीजों को जल प्रवाह करें। इन वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। नंबर 5, गाय की सेवा करें। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की पूजा करें तथा कुष्ठ रोगियों को भी खाना खिलाते रहें। नंबर 6, यदि आपके 5वें खाने में शनि स्थापित हो तो आपको जिंदगी में मकान नहीं बनाना चाहिए। नंबर 7, यदि आपके 9वें भाव में शनि स्थित हो तो आपको अपने से कभी भी शनि की मशीनरी इत्यादि को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 8, यदि शनि कुंडली के 11वें या 12वें भाव में स्थापित हो तो जातक को कभी भी शराब, मांस, अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, बुध की नाक में चांदी डाल करके बुध के दोष को समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। कुछ अन्य उपाय हैं जो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। तो मित्रों, यह था बृहस्पति ग्रह के कुंडली के प्रथम या पहले भाव में या पहले खाने में स्थापित होने पर प्रभाव, कष्ट, कारण एवं उपाय का विचार। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और कमेंट करके आप अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम।